इस वीडियो में हम पाठ 19 शिल्पी का प्रतिशोध के अभ्यास और स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर है अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला है, विशु का असली नाम क्या था? तो विशु का असली नाम श्रीधर था। दूसरा है, हाथी दांत का कंकड़ किसने बनवाया था? हाथी दांत का कंकड़ विशु शिल्पी ने बनवाया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, धर्मपद के लिए शक्तिवर्धक संजीवनी क्या थी? उत्तर है, धर्मपद के लिए शक्तिवर्धक संजीवनी उसकी माँ ने दिया हाथी दांत का कंकड़ था। चौथा देखते हैं, विशु पश्चाताप क्यों करता है? उत्तर है, विशु ने अपनी प्रेमिका का नाम सारिका है और धर्मपद की माँ, तो जो सारिका है वो धर्मपद की क्या है? माँ है, बराबर, को छोड़कर भाग आया था, इसलिए वह पश्चाताप करता है। पांचवा है, विशु ने कपाट न खोलने का क्या कारण बताया? उत्तर, विशु ने कपाट न खोलने का कारण बताया कि मैं चुम्बक तोड़ रहा हूँ, जिससे देवमूर्ति, शिखर, मंदिर की सारी छत, दीवारें नीचे गिर पड़ेंगी और इसके नीचे चालुक्य और उसके विश्वासघाती सब दब जाएंगे। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और आपने लाइक कर दिया है तो लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। आपके हाइप करने से हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं आपकी तरफ से, जिससे हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है। मोटिवेशन प्राप्त होता है तो वीडियो बनाने की और भी इच्छा जागृत होती है, बराबर। इसलिए आप हाइप भी कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। आपके शेयर करने से वीडियो थोड़ा वायरल होगा और जिससे हम लोग आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीद के लेके आ सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, इसलिए शेयर भी दबा के कर दीजिएगा। स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है स्वाध्याय का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला है, मुट्ठी खोलकर विशु क्या दिखाता है? उत्तर, मुट्ठी खोलकर विशु हाथी दांत का कंगन दिखाता है। दूसरा है, सौम्य के मन में विशु के लिए क्या चिंता थी? विशु धर्मा के बारे में बार बार पूछता है कि उसकी स्थिति कैसी है, इसे लेकर सौम्य के मन में विशु के लिए चिंता थी। तीसरा प्रश्न है, घायल सैनिकों की शुश्रूषा किसने की? तो इसका उत्तर है, घायल सैनिकों की शुश्रूषा नटों, गायकों और देवदासियों ने की। चौथा है, विशु अपने आप को भाग्यशाली क्यों मानता है? उत्तर है, विशु अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता है कि वह महान शिल्पी धर्मा जैसे पुत्र का पिता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। पहला है, धर्मपद का कंठहार कहाँ लोप हो गया, कैसे? उत्तर है, धर्मपद चालुक्य के सैनिकों से लड़ते हुए मूर्छित हो गया, तब उसके गले में कंठहार गिर गया था, जो बाद में विशु को मिली थी। दूसरा है, सौम्यश्री ने धर्मपद के खोए कंठहार को कैसे प्राप्त करवाया? उत्तर है, जब सौम्य धर्मपद से कहता है कि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? विश्राम, यानी आपको आराम करो, उसकी आवश्यकता है। विश्राम ही तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी है, यानी तुम क्या बोलते हैं, आराम करोगे तो आपके लिए संजीवनी बूटी है। तब धर्मपद कहता है कि मेरे पास तो उससे भी अधिक शक्तिवर्धक संजीवनी है, यानी कि मैं उससे भी मेरे पास जो है ना, उससे भी अधिक क्या है, संजीवनी बूटी है, जिससे मेरा शरीर और शक्तिवर्धक हो जाएगा। और उसे गले में ढूंढने लगता है, बराबर। तो उसको कंठार को कहाँ ढूंढने लगता है? गले में ढूंढता है। तब सौम्य अपनी प्रतिमा की ओर, कंठार की ओर इशारा करता है, यानी कि वो गले में ढूंढता है लेकिन उसको मिलता नहीं मिलता है। तब वो क्या बोलता है? तब सौम्यश्री क्या बोलते हैं कि अपनी प्रतिमा की ओर, कंठार की ओर इशारा करता है। सौम्यश्री अपनी प्रतिमा जो उसने बनाई थी, प्रतिमा बराबर, यानी मूर्ति बनाई थी, उसकी ओर इशारा करता है। तो तब वो देखता है कि
यहाँ कैसे धर्मपद पूछता है, तो उसका जो कंठहार था कहाँ पर था, मूर्ति के गले में, बरोबर, पर असली में नहीं था क्योंकि वो तो पत्थर के ऊपर बनाया गया था। तो यह पहली तो मूर्तिकार ही सुलझाएगा, यानी कि वो क्या बोलता है, जो है सोमिश्री बोलता है ये पहली, बोले इसके गले में कैसे है, ये पहली कौन समझाएगा आपको, तो मूर्तिकार ही जो है, जो मूर्ति बनाने वाला है वही आपको बताएगा। और विशु से पूछो, और विशु से पूछो, यानी और सुलझाएगा, और विशु से पूछो, यानी कि विशु जिसने मूर्ति में वो कंठार बनाया था वो, उसका नाम है विशु। विशु बताता है कि हाथी दांत का शिल्पी भी मैं ही हूँ, यानी विशु क्या बताता है कि जो आपके पास जो कंठहार था हाथी दांत का कंगड़, वो भी मैंने बनाया था, और ये मूर्ति में जो बनाया हुआ है वो भी मैंने बनाया, इसलिए आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है। और मुट्ठी खोलकर धर्मपद को कंठार देता है, वो मुट्ठी खोल करके देता है उसका, क्योंकि वो कौन लेके आ गया था, धर्मपद। जब धर्मपद बेहोश हो गया था तब उसका जो कंकड़ है वो गिर गया था, तो उसको विशु उठा के ले आया था, तो विशु है ना मुट्ठी खोलकर उसे देता है। ओके। तीसरा है सोमेश्वरी को महाविपत्ति की प्रतीति कब हुई, तो उत्तर है मंदिर के दक्षिण प्राचीर के एक अंश में शत्रु के एक छोटे दल ने चुपचाप रास्ता बना लिया, बरोबर। यह जानकर सोमेश्वरी को महाविपत्ति की प्रतीति हुई, यानी क्या बताना चाहता है कि मंदिर का जो दक्षिणी प्राचीर है उसके एक अंश में क्या हुआ, जो शत्रु थे उसके छोटा दल, मतलब छोटा टुकड़ा, छोटा दल चुपचाप रास्ता बना लिया था और अंदर प्रवेश कर लिया था। यह जानकर सोमेश्वरी को महाविपत्ति की प्रतीति हुआ। अब देखते हैं आगे। विशु ने अपना यह नकली नाम कब और क्यों रखा, उत्तर है विशु ने धर्मा की माँ सारिका से प्रेम किया, प्रेम में वह गर्भवती हो गई, और जब विवाह की बात आई तब वह लोक लाज की से डर से सवर अटिका से भाग आने के बाद अपना नाम विशु रखा। अपना नाम क्या रखा उसने, अपना यह नाम रखा, कौन सा, विशु नाम रखा। ओके। यानी क्या हुआ था कि जो विशु था, जो धर्मा की माँ थी, उससे क्या करते थे, प्रेम करते थे। प्रेम करते करते वो क्या हो गई, गर्भवती हो गई। तो जब विवाह करने की बात आई तो वह क्या बोलते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको ऐसा लगा कि शादी से पहले ऐसा हो गया है, तो इसलिए वो क्या लोक लाज के मारे वो डर करके वहाँ सवर अटिका से भाग आया, और उसने अपना नाम बदल कर ये नाम रखा, कौन सा, विशु नाम रखा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। पहला है धर्मपद ने अपनी माँ के बारे में क्या बताया, उत्तर धर्मपद ने अपनी माँ के बारे में बताया कि कैसी अद्भुत थी मेरी माँ, यानी मेरी माँ बहुत ही अद्भुत थी, पर आंधियों के निर्दय झक्कोर से भी न झुकने वाली ताल वृक्ष की तरह थी, यानी आंधी चलती थी, निर्दय आंधियाँ चलती थी, झकझोर देती थी, फिर भी वो ताल के वृक्ष के समान खड़ी रहती थी। मुझे गोदी लिए बहुत पहले जब वह नगर से आई थी तो कौन उसका सहायक था, बोले गोदी में लिए जब वो नगर छोड़ के इधर आई थी तो उसका कोई सहायक नहीं था। मजदूरी करके गरीबी के कष्ट और वैभव के अपमान सहकर उसने मुझे पाला। उसने क्या किया, गरीबी के कष्ट झेले, मजदूरी करी, वैभव का अपमान सहा, और उसने मुझे पाला है। उसने मुझे यह शक्ति दी जिसके बल पर नन्हा बीज धरती फोड़ कर नए जीवन का प्रतीत बनता है। उसने मुझे आंचल से ढका भी और जुड़ाया भी। उसकी ओजमयी वाणी मेरे कानों में गूंज रही है, आज भी ओजमयी वाणी उसके कानों में गूंज रही है। दूसरा है विशु को प्रकाश कहाँ से मिलता था, तो उत्तर है विशु अपने पुत्र को बताता है कि मंदिर का निर्माण करते करते कभी कभी सहसा मेरी आँख के आगे अंधेरा छा जाता था, यानी कि वो मूर्ति बनाता था तो कभी कभी आँख के आगे अंधेरा छा जाता था। उस अंधेरे में ना तो मैं मूर्तियों को गढ़ सकता था, यानी मूर्ति नहीं बना सकता था, न आकार प्रकार निश्चित कर पाता था।
बराबर बराबर आकार भी नहीं बना पाता था और आकार का प्रकार भी निश्चित नहीं कर पाता था, न पत्थरों को जीवित कर सकता था। तभी तुम्हारी माँ की मनोरम यानी उसी समय तुम्हारी माँ की मनोरम और तेजस्वी मूर्ति की झलक मिलती, यानी कि तेरी माँ की जो है मूर्ति मुझे दिखाई देती और उन किरणों से मुझे प्रकाश मिलता था। बराबर। शिल्पी का प्रस्तुत शीर्षक समझाइए। उत्तर है, इस पाठ का शीर्षक उचित रखा गया है। शिल्पी विशु 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भगवान सूर्यदेव का मंदिर का निर्माण करता है, यानी को लगातार 12 वर्ष तक लगातार सूर्यदेव का मंदिर बनाने की निर्माण करता है, जिससे उसने अपनी मेहनत खून पसीना करके उसे सींचा है। आज उसी मंदिर पर दुश्मन सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। बराबर, उस मंदिर पर किसने कर दिया? दुश्मन सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। तो विशु को मानो लगा कि यह प्रहार मंदिर पर नहीं है, उसकी कला पर है। यानी उसको क्या लगा कि मंदिर पर प्रहार नहीं किया है, उसकी कला पर किया है। उसको लगा कि यदि यह मंदिर इन अविश्वासियों के हाथ चला गया तो मानो उसकी कला का अपमान होगा। इसलिए वह अपनी वर्षों की तपस्या से निर्मित मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद कर कपाट बंद करके चुंबक पर हथौड़े से प्रहार करता है और मंदिर की छत, देव मूर्ति, दीवार सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इसमें एक शिल्पी का प्रस्तुत उचित ही शीर्षक है, क्योंकि प्रत्येक घटना विशु और उसके पुत्र धर्मा, जो खुद एक शिल्पी है, से जुड़ी हुई है। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है डोम्स का इनएक्सो पेन क्लासिक पेन। बराबर, देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही शानदार पेन है लुक में भी, और इसकी जो पकड़ है उसमें भी इससे राइटिंग अच्छी आती है। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हैं या दूसरा कोई सामान खरीद सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। चौथा है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा, लिखिए। तो ये है पहला, तुम नहीं समझोगे बंधु, बताओ बताओ क्या उसकी मूर्छा दूर हुई? तो विशु सोमश्री से कहते हैं। दूसरा है, वर्षों से खोई निधि पा रहा हूँ। उत्तर, विशु सोमश्री से कहते हैं। तीसरा है, यह पहली तो मूर्तिकार ही सुलझाएगा। तो सोमश्री धर्मा से कहते हैं। पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है त्रस्त, त्रस्त मतलब परेशान, पीड़ित होता है। दूसरा है निधि यानी खजाना, भंडार, कोष होता है। तीसरा है कंठार यानी माला, गले का हार होता है। चौथा है उजाला यानी प्रकाश और ज्योति होता है। पांचवा निगाह है, निगाह का मतलब नज़र और दृष्टि होती है। छठा है अद्भुत, अद्भुत मतलब विरल और अनोखा होता है। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख कर के वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है बांध टूटना यानी धीरज खत्म होना। वाक्य प्रयोग, धर्मा का निधन पर पिता विशु का बांध टूट गया। दूसरा है पैरों तले रौंदना यानी पराजित करना, नष्ट या भ्रष्ट करना। वाक्य प्रयोग, हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तानी की सेना को पैरों तले रौंद दिया। तीसरा है गौर से देखना यानी बहुत ध्यान से देखना। वाक्य प्रयोग है, विशु ने अपने पुत्र धर्मा को गौर से देखा। चौथा है दत्त चित्र होना यानी काम में मन लगाना। वाक्य प्रयोग, शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा कि तुम दत्त चित्त रहो। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।